नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी पीसीएस और वनडे एग्जाम्स के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आइए वर्क शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, बी अवनी लेखरा, सी PR श्रीजेश, डी मनप्रीत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी PR श्रीजेश। PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार से नवाजा गया। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी अमेरिका, सी कुवैत, डी UAE। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी UAE। UAE में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश ने? तो याद रखिएगा UAE ने। प्रश्न संख्या 3, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 4, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा सूरत में। प्रश्न संख्या 5, विश्व आर्द्र दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 5, डी 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में 2 और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी सऊदी अरब। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका देश जो है वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा। बात करें प्रश्न संख्या 7, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए केरल, बी कर्नाटक, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 8, किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, बी PV सिंधु, सी बजरंग पुनिया, डी मनप्रीत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्हें 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। बात करें प्रश्न संख्या 9, तो भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली कैपिटल्स, बी कोलकाता नाइट राइडर्स, सी बेंगलुरु बुल्स, डी चेन्नई सुपर किंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई सुपर किंग। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज बना है चेन्नई सुपर किंग। बात करें प्रश्न संख्या 10, किस देश ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी श्रीलंका, सी भारत, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। भारत ने वेस्ट इंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। बात करें प्रश्न संख्या 11 की ओर, तो हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए शांतिश्री धूलीपुरी पंडित, बी श्वेता बनर्जी, सी दीप्ति कौशिक, डी अपर्णा गोस्वामी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शांतिश्री धूलीपुरी पंडित जी को JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 12, फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब चीन देश ने जीता। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है?
ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत। भारत जो है वो कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया। प्रश्न संख्या 14, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कश्मीर, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। बात करें प्रश्न संख्या 15 की ओर, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए सर्फिंग, बी स्केटबोर्डिंग, सी स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग इन सभी खेलों को शामिल करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 16, भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, बी जयपुर, सी कोलकाता, डी इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी जी, बी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया जी, सी UGC के नए अध्यक्ष M जगदीश जी, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। NCERT के नए निदेशक बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं राहुल भाटिया जी, UGC के नए अध्यक्ष बने M जगदीश जी। प्रश्न संख्या 18, शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद यूनिस, बी अनूप कुमार, सी मोहम्मद इकबाल, डी आरिफ खान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आरिफ खान। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक बने हैं। प्रश्न संख्या 19, वर्ष 2021 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर, बी आशा भोसले, डी आशा मंगेशकर, डी उषा मंगेशकर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लता मंगेशकर जी। वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर जो कि प्रसिद्ध गायिका रही हमारे देश की, उनका निधन हो गया 6 फरवरी 2022 को। बात करें प्रश्न संख्या 20 की ओर, तो 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, बी वेटलैंड्स एंड पीपल, सी वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज, डी वेटलैंड्स एंड इकोसिस्टम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी 2022 को जो मनाया गया था विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। प्रश्न संख्या 21, फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए उन्नति हुड्डा, ऑप्शन नंबर बी PV सिंधु, बी ऑप्शन नंबर सी साइना नेहवाल, डी ज्वाला गुट्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा जी ने फरवरी 2022 में आयोजित पहले उड़ीसा ओपन 2022 का खिताब जीता। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है मणिपुर राज्य को। बात करें प्रश्न संख्या 23, हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए मारिया स्लाइडर, बी हेलिना क्रिस्टिनोवा, सी ग्लोरिना रानोचिनी, डी सियोमारा कास्त्रो। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सियोमारा कास्त्रो को होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी कुवैत, डी कतर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब। खाड़ी देश अर्थात सऊदी अरब खाड़ी देश जो है, इसमें पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया। बात करें प्रश्न संख्या 25 की ओर, तो 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए आई एम एंड आई विल,
बी क्लोज द केयर गैप, सी डिफीट कैंसर, डी केयर फॉर कैंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी 2022 को जो मनाया गया विश्व कैंसर दिवस, इसका थीम क्या था, याद रखिएगा क्लोज द केयर गैप। प्रश्न संख्या 26, 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए कुझंगल पेबल्स का, बी पुष्पा, सी मरक्कर, डी बाहुबली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंजगल पेबल्स। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में कुंजगल पेबल्स भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी रायपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी का स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 28, जनवरी 2022 में हुए विभिन्न नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए एक तरफ है व्यक्ति, दूसरी तरफ है पद। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन और MD, बी है DV अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार बने, सी विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अर्थात जनवरी 2022 में जो नियुक्त हुए हैं पहला सही है जो कि पुष्प कुमार जोशी जी बने HPCL के नए चेयरमैन और MD। वहीं बात करें डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन जी बने मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। प्रश्न संख्या 29, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में सुमेलित कीजिए। पहला है मीनाक्षी लेखी इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, बी रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सी है किरण बेदी फेयरलेस गवर्नेंस, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर, तो याद रखिए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी सुमेलित है। मीनाक्षी लेखी जी की पुस्तक है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। वहीं बी भी सही है जो कि रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। वहीं किरण बेदी जी की पुस्तक है फेयरलेस गवर्नेंस। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए थिरु आर नागास्वामी जी, उनका संबंध पुरातत्वविद थे। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी मिलिना साल्विनी कथकली से संबंधित, सी चरणजीत सिंह हॉकी खिलाड़ी, डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। थिरु आर नागास्वामी जी की मृत्यु हो गया, वे पुरातत्वविद थे। मिलानी साल्विनी जी कथकली से संबंधित थे और चरणजीत सिंह थे हॉकी खिलाड़ी, इन सभी की मृत्यु हो चुकी है। प्रश्न संख्या 31, जनवरी 2021 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया। ऑप्शन नंबर ए लीबिया, बी सूडान, सी बुर्किना फासो, डी अंगोला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुर्किना फासो में। जनवरी 2022 में अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में सेना के द्वारा तख्तापलट किया गया। प्रश्न संख्या 32, हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा, बी मुकेश अंबानी, सी तरुण बजाज, डी सर्बानंद सोनेवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रतन टाटा जी को हाल ही में असम सरकार के द्वारा असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया। किसे, तो याद रखिएगा रतन टाटा जी को। प्रश्न संख्या 33, जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितने नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए 44 में, 84, बी 82, सी 85, सी डी 86। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85 में। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां रहा। बात करें प्रश्न संख्या 34, तो हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में। केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है। बात करें प्रश्न संख्या 35 की ओर, तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए जनरल बिपिन रावत, बी कल्याण सिंह, सी सुश्री प्रभा अंत्रे, डी आचार्य चंदना जी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचार्य चंदना जी।
आचार्य चंदना जी को वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। वहीं बात करें जनरल बिपिन रावत जी, कल्याण सिंह जी और सुश्री प्रभा अत्रे जी, इन तीनों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 36, जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा, बी अवनी लेखराज, सी रानी रामपाल, डी प्रमोद भगत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। जनवरी 2022 में नीरज चोपड़ा जी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। बात करें प्रश्न संख्या 37 की ओर, तो हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया? ऑप्शन नंबर ए जय भीम, बी मरक्कर, सी ए और बी दोनों, डी पुष्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, अर्थात हाल ही में जय भीम और मरक्कर दोनों भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 38, हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी जी ने की। प्रश्न संख्या 39, किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात, डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है। बात करें प्रश्न संख्या 40 की ओर, तो हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए इक्वाडोर, बी उरुग्वे, सी पेरू, डी चिली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरू में। पेरू जो है वह दक्षिण अमेरिकी देश है। इस पेरू देश में, अर्थात जो दक्षिण अमेरिकी देश है, इसमें तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई। प्रश्न संख्या 41, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता। दूसरा कथन है, इसमें महिला एकल खिताब एशले बार्टी ने जीता। ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही, बी केवल दो सही, सी एक और दो दोनों सही, डी एक और दो दोनों गलत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों कथन सही है। यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में पहला कथन सही है जो कि इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल जी ने जीता। वहीं दूसरा भी कथन सही है जो महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। इसलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों सही है। प्रश्न संख्या 42 की बात करें तो जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? ऑप्शन नंबर ए फिजी, बी क्यूबा, सी टोंगा, डी पेरू। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोंगा। टोंगा में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित जो देश जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो स्थित देश है टोंगा, उस टोंगा देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई है। प्रश्न संख्या 43, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम, बी प्रयागराज, सी भोपाल, डी दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है तो याद रखेगा हरियाणा में। गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। बात करें प्रश्न संख्या 44 की ओर, तो भारत ने किस देश की मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, बी इजराइल, सी अमेरिका, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इजराइल। भारत ने इजराइल देश की मदद से 150 गाँव को उत्कृष्ट गाँव में बदलने की योजना बनाई है। प्रश्न संख्या 45, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड, बी सिंगापुर, सी ब्राजील, डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। नीदरलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 46, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए रघुपति राघव राजा राम, बी अवॉइड विथ मी, सी हरे रामा हरे कृष्णा, डी हमें दो जगत पिता वरदान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवॉइड विथ मी।
केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो था अवॉइड विथ मी जो प्रिय भजन था इसे इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है। प्रश्न संख्या 47, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए शिंजो आबे, बी योशिरो मोरी, सी तोशिकी कैफू, डी नाओटो कान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिंजो आबे को नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 48, यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए प्राजक्ता कोहली, सी रसीम चाटर, सी ऑप्शन नंबर बी रसीम चाटर, सी मिनी माथुर, डी किचरा आडवाणी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसीम चाटर को यूएनडीपी ने यूट्यूबर रसीम चाटर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया। बात करें प्रश्न संख्या 49, तो दक्षिण मोबुओग किस राज्य का पहला ओडिया प्लस गांव घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी त्रिपुरा, डी मणिपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। दक्षिण मोबुओग मणिपुर राज्य का पहला ओडिया प्लस गांव घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 50, हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल लोकसभा, बी डिजिटल संसद, सी डिजिटल भारत, सी डिजिटल गवर्नमेंट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिजिटल संसद। हाल ही में भारत की संसद द्वारा जो लॉन्च किया गया डिजिटल ऐप, उस डिजिटल ऐप का क्या नाम है? तो याद रखिएगा डिजिटल संसद। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर होती है और आपके 50 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है करंट अफेयर्स में, उसकी भी समाप्ति यहीं पर होती है। मैं विकास, जय हिंद।